हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। नमस्ते। मैं डिवाइन फेमनाइन अपने शिव गुरु डिवाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी, हमारी डिवाइन फेमिनाइन ने कमेंट करके कहा था कि आप मैरिड ट्विन सिचुएशंस के टाइप्स और उनके सोल्यूशंस के बारे में बताएं। तो आज की वीडियो इसी विषय पर रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं और मैं आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बात बता दूँ कि जो मैरिड ट्विंस होते हैं या कभी कभी एक मैरिड है तो दूसरा जो पार्टनर होता है अनमैरिड होता है, या अगर अगर एक अनमैरिड है तो दूसरा पार्टनर मैरिड मैरिड होता है। तो ये तो एक नॉर्मल सिचुएशंस हो गई, ठीक है। लेकिन जो मेन सिचुएशंस होती है कार्मिक पर्सन और सोलवेट पर्सन की, जिसमें मैरिड ट्विंस फंसे होते हैं, या फिर ये कहिए कि उन्हें अपना कर्मास पूरा करना ही होता है, ठीक है। तो जो कार्मिक पर्सन होते हैं वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से होते हैं। अगर आप उनके साथ कुछ गलत किए हैं पास्ट लाइफ में तो उसका भुगतान हमें भुगतना ही पड़ता है किसी न किसी जन्म में। तो इसलिए वो जो कार्मिक पर्सन होते हैं हमें ट्रिगर्स देते हैं। ये कार्मिक पर्सन आपके फ्रेंड्स, आपके घर फैमिली में आपके भाई बहन या माता पिता भी हो सकते हैं, और आपको ट्रिगर्स देते हैं। और आपका जब उनका पूरा हो जाता है, जो भी उनका जो है कर्मा पूरा हो जाता है, आपको तंग करके परेशान करके आपको वो अपना पूरा कर देते हैं, उसके बाद उनका काम ख़त्म हो जाता है, उनका रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, भले से माना कि आपको याद नहीं है, तो आपको उसका कर्मा तो भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कार्मिक जो होते हैं हमारे लाइफ में ज़्यादा दिन तक नहीं होते हैं, हट जाते हैं। लेकिन मेन पॉइंट यही है कि हमें हमारा कर्मा को भुगतना ही पड़ता है, जो हमने किसी भी जन्म में उनके साथ कुछ गलत अगर किया है तो। दूसरा वो कि एक सोलमेट पर्सन होते हैं। माना कि जैसे सोलमेट होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारा हित सोचते हैं कि हम खुश रहें, अच्छे से रहें, हमारे हितैषी होते हैं, ठीक है। सोलमेट हम उसी को कहते हैं जो हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं कि हमारे साथ सिर्फ अच्छा हो। तो आप उनके साथ भी बंधी होती हैं, आपके साथ उनकी मैरिज हो जाती है और आप अपनी एक लाइफ अच्छे से जीती हैं, आपके बाल बच्चे होते हैं, अच्छे से रहती हैं। तो यहाँ पर जो है कि अगर आपको इस जर्नी के बारे में बाद में पता चलता है, ठीक है, मैरिज हो जाने के बाद में, कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं और वह एक कि आप ट्विन फ्लेम हैं, तो यहाँ पर ट्विन के जो टाइप्स है हमारे समाज में, इस 3D वर्ल्ड में कई प्रकार की होती हैं, कई तरह की सिचुएशन क्रिएट होते हैं हम ट्विंस के बीच। जैसे मैरिड अनमैरिड या होने की, मैरिड, यह जो खेल है ना, या ये कहे कि ये जो समस्या है ना, इससे हम भाग नहीं सकते हैं, बल्कि इस समस्या से हमें लड़ना होता है। मीन्स कि जो भी आपकी प्रेजेंट की सिचुएशंस है, कि एक तरफ से सल्यूशन इसे आप समझ लीजिए कि जो आपकी प्रेजेंट की सिचुएशंस है उसे आप भली भांति जान रही हैं, समझ रही हैं। तो अपनी सिचुएशंस को देखते हुए आप उस समस्या से बाहर आपको निकलना होता है। अब बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि जो आपकी मैरिड लाइफ है उसे आप ख़राब कर दें, आप स्वयं ऐसा कुछ भी ना करें। क्योंकि अगर आप हो या कोई और पर्सन हो, अगर अगर आप अपने से कोई कर्मा क्रिएट कर देते हैं तो उसका भुगतान हमें स्वयं को ही भुगतना पड़ता है, हमें ही कष्ट झेलना पड़ता है, आज नहीं तो कल। यहाँ पर आप अपनी सिचुएशन को देख समझ कर के ही कोई फ़ैसला लें, क्योंकि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनका भी ख्याल रखना आपका ही कर्तव्य है। सिर्फ हम अपने बारे में, अपने सुख के बारे में सोचेंगे तो ये सेल्फिश वाली बात हो जाएगी ना। यहाँ पर आपके डीएम के साथ आपकी शादी हो जाए, आपकी नीड पूरी हो जाए, आप फिजिकल हो जाए, फिजिकल हो जाए उनके साथ, क्या सिर्फ यही जर्नी हमें सिखाती है कि कर्मा की क्रिएट करके हम हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन हमें मिल जाए, हमारी इच्छा पूरी हो जाए? हमें अपनी इच्छा के साथ साथ हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनका भी ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि ऊपर बैठा वो ईश्वर, वो गॉड सब कुछ देख रहा है। ये जर्नी सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ फिजिकल होना नहीं है, उसे पाना नहीं है, बल्कि ये जर्नी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ने की जर्नी है। जो आप में गुण है उसे निखारने की, संवारने की जर्नी है। जब आप अपने आप को निखार लेती हैं, संवार लेती हैं पूरी रीति से, तब जाकर के आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से आपको रियूनाइट करते हैं
और यहाँ पर रियूनाइट का मतलब सिर्फ शादी विवाह या मैरिज नहीं है, बल्कि यहाँ पर यूनाइट का मतलब आपके डीएम से इस 3D वर्ल्ड में आपको उनके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिवाइन जो है खुद बैलेंसिंग ला देते हैं, ताकि आप दोनों के बीच एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप दोनों अपने अपने सोल पर्पस को कर सकें। आपसे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से जो मैरिड ट्विंस होते हैं उनका एक हारमोनियस यूनियन हो जाता है, जिससे आप और आपके ट्विंस पार्टनर को संतुष्टि मिल जाती है, पूरी रीति से बैलेंस्ड हो जाते हैं आप हारमोनियस यूनियन तक आने तक, ठीक है। लेकिन इस स्टेज में आने तक आपको पूरी मेहनत करनी होती है, अपने कर्म कर्तव्य को पूरा करना होता है, और जब तक आप अपने कर्म कर्तव्य को पूरा नहीं करेंगी तब तक से आपको आपके ट्विन से संतुष्टि नहीं मिल सकती है, कोई ना कोई बीच में अड़चने आ जाएंगी। इसलिए सबसे पहले आप अपने कर्तव्यों को अच्छे से पूरी रीति से पूरा करें, फिर जा कर के आप खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगी, और फिर जा कर के बाद में सारी चीज़ें अपने आप ही सही हो जाती है। जो भी आपकी समस्या है या चल रही है हल हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर डगमगाना नहीं है, आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। आपके डिवाइन आपके साथ हैं, वो ज़रूर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से आपको रियूनाइट करवाते हैं, जिससे आप दोनों ही अपने मन की संतुष्टि आपको मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी यहाँ पर आपको अपने सोल की ग्रोथ करने की जर्नी है, ये सल्यूशन ये है या कि आप जिस भी सिचुएशन में फंसी हैं, आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रक हैं, आप कुछ नहीं कर सकती हैं, तो वो आपका कर्मा है, उसे आप अपने कर्मास को पूरा कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपनी सोल की ग्रोथ कीजिए। जिस भी चीज़ का आप में हुनर है उस चीज़ में आप आगे बढ़ सकें और साथ में दूसरों को भी हेल्प कर सकें। और बात आई डिवाइन काउंटर पार्ट से, तो वो आपके ही हैं इस 3D में। भले से वो आपके साथ उनकी मैरिज ना हो, लेकिन वह पूरी आत्मा से पूरे दिल से सिर्फ आपके ही रहते हैं। इसलिए डिवाइन आपके काउंटर पार्ट के साथ आपकी तपस्या, आपकी लगन को देखते हुए कि कितना आपने अपने आप को हील कर लिया है, और जैसे ही आप अपने आप को हील कर लेती हैं पूरी रीति से, पूरी ईमानदारी से, एकदम बैलेंस्ड हो जाती हैं या हो जाते हैं, आपकी जो इंग यंग की ऊर्जा है वो एकदम बैलेंस्ड हो जाती है। फिर कोई आप में मतलब कोई आप अपने काउंटर पार्ट के लिए फिजिकल डिज़ायर्स भी नहीं रह जाती है। उस वक्त जब आप अपने आप को बैलेंस्ड कर लेते हैं उस स्टेज तक, तब जा कर के आपके डिवाइन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपके कर्मा बैगेज के हिसाब से वो आपका परमानेंट यूनियन कराते हैं इस 3D वर्ल्ड में, जिसे हम मैरिज कहते हैं, और दूसरा हारमोनियस यूनियन कराते हैं, ठीक है। हारमोनियस यूनियन में आप अपने काउंटर पार्ट के साथ एक पीसफुल एनर्जी में रहते हैं, फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहती है, अपने डिवाइन से भी और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से भी। इसलिए यह जर्नी हमें यही सिखाती है कि सबसे पहले आप अपने कर्मास को पूरा कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, और इतना हील कर लीजिए कि कोई भी आपको ट्रिगर ना कर सके। फिर आपके डिवाइन है ना आपके साथ, वो आपके साथ नाइंसाफ़ी कभी नहीं करेंगे। इसलिए आप अपने आप को इतना हील कर लीजिए कि कोई भी ट्रिगर आपको ना कर सके। और परमात्मा है आपके साथ, आपके गॉड आपके साथ हैं, आपकी मदद करते हैं, हर पल मदद करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके डिवाइन, आपके ईश्वर आपको देख नहीं रहे हैं, आपकी सिचुएशंस को समझ नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको अपनी सिचुएशन जो है आपके साथ, उसे आप हील कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि इस जर्नी में यूनियन तो होना ही है। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने मन में जो यह भाव होता है मैरिड अनमैरिड का, उसे आप हटा दीजिए। मतलब उस भाव को आप आने मत दीजिए कि आप एक मैरिज ट्विंस हैं और अपने कर्तव्य को पूरी रीति से करिए, यह सोच करके कि यह आपका परम कर्तव्य है जो उस विधाता ने आपको करने को कहा है। अगर आप ईमानदारी से यह सोच करके इस कार्य को निभाएंगी, अपने आप को हील करेंगी, अपना इनर वर्क करेंगी, तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई दुख कष्ट नहीं रह जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मिला जुला करके मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी समस्या है आपका इस प्रेजेंट सिचुएशन में, उस सिचुएशन को आप पार करके आगे बढ़ते जाइए। फिर आपके डिवाइन है ना, वो आपका यूनियन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से कराते ही हैं।
लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सब कुछ मैरिज ही नहीं होता है, लेकिन हाँ, इस जर्नी में ये 100% है कि आपका आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपका यूनियन होता है, जिसे हम परमानेंट यूनियन और हार्मोनियस यूनियन कहते हैं। तो आई होप दोस्तों कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली हो, और जो मुझे समझ में आया मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।